Hello guys, welcome back to Be the Topper, and in this video we will discuss the exercise portion of Unit 4, what is financial planning। तो आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि दीदी एक्सरसाइज करा दूं, तो मैंने सोचा चलो आज करा ही देती हूँ। और ये जो वीडियो है ना गाइस, ये बन रहा है सुबह के 7 बजे। मैं अभी अभी उठी हूँ, मेरे को सपने में आया कि किसी ने कॉमेंट किया था और मैंने उठ के तुरंत ही वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। तो चलो हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज पोर्शन पर और अपना शुरू करते हैं। तो यार आई होप आपने चैप्टर का जो वीडियोज़ मैंने बना के रखा है उसको आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि अगर आप उसको रिसेंटली देखोगे ना और उसके बाद अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप भी मेरे साथ साथ आंसर कर पाओगे, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस है ना, तो आप भी कर पाओगे। वैसे तो मैं आपको बता ही रही हूँ, अगर नहीं देखा है तो एक बार से देख लेना, आपको हेल्प हो जाएगी। तो अब जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमको करेक्ट यहाँ पर आंसर चूज करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, पीपल यूज सम काइंड ऑफ डैश टू अचीव देयर गोल। जो लोग होते हैं वो कुछ यूज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लान, क्योंकि ये चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। तो लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। दूसरे पर आ जाते हैं, द कॉमन फैक्टर विच यू नीड फॉर एनी ऑफ योर पर्सनल स्पेंडिंग इज। एक कॉमन फैक्टर होता है जो आपको अपने पर्सनल स्पेंडिंग के लिए चाहिए होता है। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हो तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना। अगर वो पैसा होगा ही नहीं तो आप खर्च कहाँ से करोगे। तो ये क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक स्टैटिक प्रोसेस है, एक फिनिश्ड प्रोसेस है, या फिर एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन को आंसर जो होगा वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। अगर मान लो हमने अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी बट अभी कुछ दिक्कत आ गई तो हम उसे दोबारा से बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एकदम स्टैटिक है और उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है, लोग इसे करते रहते हैं। अब आते हैं अपने फोर्थ पे, फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टिंग्विशेस बिटवीन नीड्स एंड डैश। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो क्या होती है कि हम अंतर कर रहे होते हैं, हम डिफरेंस कर रहे होते हैं अपने किस में, नीड्स एंड किस में, वांट्स में। तो हम लोग ये बताते हैं कि भाई देखो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, और ये अगर मिल जाए तो लाइफ की क्वालिटी जो है वो बहुत ऑसम हो जाएगी। तो हमारी नीड्स इधर आ जाती हैं एंड वांट्स इधर आ जाती हैं। तो नीड्स एंड वांट्स के बारे में तो यार आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और वो भी मैंने बता भी दिया कि नीड्स क्या होता है, जिस चीज़ों की हमें, वो जो बेसिक्स ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बट जो वांट्स हैं वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को स्टैंडर्ड करने के लिए होती है कि एक अच्छी लाइफ की क्वालिटी हम अपनी बनाएं। फिफ्थ पे आते हैं अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल और बेसिक्स ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा एसेंशियल और बेसिक्स ऑफ लाइफ होता है, तो वो होते हैं नीड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये नीड्स जो होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये इंसान को नहीं मिले तो उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो सकती है। वांट्स अगर नहीं पूरी हो रही किसी की तो समाज में आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं दिख पाएगा, बट या अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकता है। बट अगर नीड्स पूरी नहीं हुई तो उसके बेसिक्स ऑफ लाइफ भी उसको नहीं मिलेंगे। तो नीड्स इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग गोल्स, डेवलपिंग अ प्लान टू अचीव देम एंड पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने गोल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि भाई ये वाला प्लान है जिसके लिए हमें ये काम करना है, उसको अचीव करने के लिए, एंड उस प्लान को हम एक्शन में लाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लानिंग, ठीक है। उसको बोला जाता है प्लानिंग। और यहाँ पे ना मैं एडिटिंग करते समय यहाँ पे लगा दूंगी तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। अब हम अपने सेकंड पे चलते हैं, डैश एंड डैश आर द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर डूइंग एनीथिंग वी वांट। अब दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं हमारी लाइफ में, अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो वो क्या होती हैं, एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है मनी। टाइम एंड मनी आर लिमिटेड रिसोर्सेज। टाइम किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, एंड जो मनी है वो भी किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, है ना। सबके पास लिमिटेड ही होती है, भले कम हो या ज़्यादा हो, पर एक लिमिटेड रिसोर्स होता है कुछ भी हमारे पास करने के लिए। थर्ड पे आते हैं, वॉन्ट्स इंक्रीज द डैश ऑफ लाइफ। अभी जब मैं वॉन्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो वॉन्ट्स होती हैं वो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है ना उसको इन्हांस कर देती है, उसको इम्प्रूव कर देती है कि आप पहले से बेहतर लाइफ जी सकोगे। तो वॉन्ट्स क्या करती है, क्वालिटी को इंक्रीज करती हैं। अपने फोर्थ पे आ जाते हैं, अ गोल इज अ डैश समथिंग वी वॉन्ट और नीड। एक गोल क्या होता है, एक डेस्टिनेशन होता है जो कि हमें चाहिए होता है या हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो जो डी है
उसका आंसर होगा डेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और गाइज यार आप ना लिख लो, आपके पास फिजिकल बुक होगी अगर, तो वहाँ पे आप नोट कर लो, ताकि अगर आपको दोबारा से मतलब वीडियो पे आने की जरूरत ना पड़े, टेंशन की जरूरत ना पड़े, अपना लिख लो वहीं पर ही, जब भी पढ़ोगे तो रिवाइज कर लोगे आराम से ही। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज नोन एज। अब जो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई बंदा अपने बारे में इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एनालाइज करना, है ना। तो यहाँ पे एनालाइज आ जाएगा। अब अपना फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया, आई होप आपने लिख लिया होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड ये क्या बोल रहे हैं? मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में देखो, यहाँ पे हमारे पास है गोल, नीड्स, वांट्स, वैल्यूज इन क्रिएटिंग अ प्लान। इधर क्या दे रखा है? इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर जब भी आप मैचिंग को सॉल्व करो ना, तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर जो पोर्शन होता है ना, वहां पर देखा करो, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। अगर आपने पहले वाला देखा इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर यहाँ ढूंढो गोल, नीड्स, वांट्स, वैल्यूज, क्रिएटिंग अ प्लान, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा देता है? तो भाई जो थर्ड है ना, वो है इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, मैचिंग रिसोर्सेज विद गोल्स। अब ये पूछ रहा है कि जो आपको रिसोर्सेज हैं वो आपको गोल से कैसे मैच करने होते हैं। जो आपके पास कितने रिसोर्स हैं, क्या गोल है, ये सब क्या कर रहे होते हो आप जब आप प्लान बना रहे होते हो ना, तो आप ये सारी चीजें देखते हो। ठीक है, तो इसका हो गया फिफ्थ। अब वैसे मुझे 1 2 3 करके बता देना चाहिए, बट मैं आपको एक बता दें तरीका, जिससे आप अगर आपको कुछ कई बार होता है कि हमें एक दो नहीं भी आ रहे होते, बट फिर भी आप इसको आराम से कर लोगे। डायरेक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। जब भी हमें प्लान ऑफ एक्शन जब हम बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो वो होता है गोल, जिस तक हमें पहुंचना होता है। बेसिक्स ऑफ लाइफ। बेसिक्स ऑफ लाइफ क्या है? नीड्स। जो हमारी नीड्स होती हैं वो बेसिक्स ऑफ लाइफ है। उसके बाद वैल्यूज क्या है? टेलिंग द ट्रूथ। अगर ये आपको नहीं भी पता था तो भी आप इसे आराम से बता देते। तो गाइज अब आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहे हैं? ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पर, कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्लान फॉर हैंडलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर मनी इंक्लूडिंग स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अब जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो आपकी मनी के सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल करती है। जैसे आपको कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है। तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करती है? हाँ भाई करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, गोल्स आर बेस्ड ऑन वंस ओन वैल्यूज। जो गोल्स होते हैं वो किसी एक बंदे की ओन वैल्यूज पर होते हैं। तो हाँ भाई, जितना उसके पास नीड्स है, जितनी उसके पास वांट्स है, तो उसके हिसाब से कोई बंदा अपने गोल्स को बनाता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड क्या है? सेटिंग गोल्स आर टू बी मेजरेबल। अब ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जो कि मेजरेबल हो। तो हाँ भाई, ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर गोल्स मेजरेबल नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाओगे, है ना, चीज़ें आपसे मैनेज कैसे होंगी। फोर्थ, आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल प्लान इट शुड नॉट बी चेंज फॉर एनी रीजन। अगर आपने ऊपर ही ध्यान से सुना तो मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रीजन के लिए बदला नहीं जा सकता। तो ये जो चीज़ है वो गलत है, इसलिए जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। शॉर्ट टर्म गोल्स हैव अ टाइम फ्रेम अप टू 1 ईयर। तो नहीं भाई, शॉर्ट टर्म गोल्स में 1 मंथ या 1 वीक का टाइम रहता है आपके पास। ये इंटरमीडिएट गोल का टाइम होता है 1 ईयर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, रीऑर्डरिंग करनी है यहाँ पे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं ना, तो उसको रीऑर्डर करना है। इनको कैसे रीऑर्डर करेंगे? क्या है हमारे पास? एनालाइज करनी है इन्फॉर्मेशन, मॉनिटर एंड मॉडिफाई द प्लान, क्रिएट अ प्लान, सेटिंग गोल्स, इम्प्लीमेंटिंग द गोल। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले आपको ना गोल्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले गोल्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एनालाइज करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद आपको पूरा प्लान बनाना है कि ठीक है भाई, मेरे को समझ में आ गया, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, अब मैं इस तरीके से प्लानिंग करूँगा। और आपको चौथा क्या करना है? आपने जो प्लान आपने बनाया उसको आप इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद आप देखो कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, मतलब उसको मॉनिटर करो, एंड अगर सही से नहीं चल रहा तो उसको मॉडिफाई करो। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आगे आने वाले चैप्टर्स का आपको सारा कंटेंट मैं देने वाली हूँ। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड टिल देन बाय बाय।